हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू चैप्टर सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर नंबर 8, कार्ड्स एंड व्हील्स। देखो, चैप्टर को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमें कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ चैप्टर है कार्ड्स। तो देखो, कार्ड्स मीन्स ये जो ऊपर का जो पार्ट्स होता है ना, लाइक ट्रॉली, है ना, ये जो आपको रेड कलर में मैं बता रहा हूँ, हाँ, वो कार्ड्स है। एंड व्हील्स मतलब कि ये जो है जिससे वो चलता है। तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर की बात करें तो देखो, यहाँ ट्रैक्टर दिया है ना। व्हील्स व्हील्स की इन्वेंशन होने के बाद टेक्नोलॉजी धीरे धीरे है वो बहुत आगे बढ़ती रही, और मेन इन्वेंशन है वो है व्हील की। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स कि अगर व्हील इन्वेंट नहीं हुआ होता तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू वॉक, पैदल जाना होता। हाँ, तो यहाँ देखो, कार्ट्स एंड व्हील्स के बारे में बात की है। तो यहाँ ट्रैक्टर है, बस है, फिर आप साइकिल राइडिंग करते हो, है ना। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो भी व्हीकल्स बताए हुए हैं। फिर ये देखो, बुलॉक कार्ट है, हाँ, यहाँ ऊपर सामान रखा हुआ है, और ये व्हील है। तो यहाँ देखो, व्हील की इन्वेंशन हुई तो सबसे पहले यहाँ आपको बताया गया है पॉटर। हाँ, पॉटर जो है वो क्या करता है, व्हील के ऊपर पॉट रखता है, यस, और व्हील जब टर्न होता है तब धीरे 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 ऊपर ये जो पॉट है वो बन जाता है। फिर यहाँ देखो, टायर है ना। फिर मम्मी घर पे चपाती बनाती है तो भी सर्कल। तो व्हील की बात की है तो यहाँ सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया आ जाएगा, इट्स अ सर्कल। सर्कल मीन्स अ राउंड शेप। ओके, हाँ। सो लेट्स स्टार्ट। हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज। आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। ये व्हील देखो कितना बड़ा है, मैंने इस टाइप का व्हील पहले नहीं देखा हुआ है। तो यहाँ डिस्कस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू। आपने आपके आसपास में, आपके नज़दीकी इलाके में बहुत ही राउंड शेप में थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट है वो देखे होंगे। तो वो कौन कौन से है, लेट्स राइट द नेम इन योर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स, आपको भी टेक्स्ट बुक में यहाँ लिखना है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने जैसे कि कॉइन, है ना, देन आफ्टर बैंगल, BANGLE, जो राउंड शेप में होगा, यस। देन आफ्टर टायर, जो राउंड शेप में है। सन, राउंड शेप में है ना। देन आफ्टर प्लेट, ग्लास, ग्लोब, हाँ, बहुत सारे उसके ऊपर ग्लोब देखोगे तो आपको कॉन्टिनेंट ऑन डिफरेंट कंट्रीज भी दिखाई है। तो ये सारे एग्जाम्पल है सर्कल के, CIRCLE, सर्कल। अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको लिखना है, यस, आई वेंट टू अ बैंगल शॉप विथ माई मदर। यहाँ आप आंसर लिखोगे, यस, आई वेंट टू अ बैंगल शॉप विथ माई मदर। आई कैन नॉट वियर दीज बैंगल, दीज आर टू स्मॉल। इसके हाथ में देखो बैंगल है, वो बताती है आई कैन नॉट वियर दिस बैंगल बिकॉज दीज आर टू स्मॉल। तो यहाँ आपको 3 बैंगल्स दिए, तो उसमें जनरली अब मार्केट में मम्मी के साथ जाते होगे तो पहले वो हाथ के ऊपर पहन के ही
वो डिस्कस करते हैं और आपके हाथ में ये देखते ही पता चलता है, ये छोटी सी स्मॉल जो बैंगल है वो आ जाती होगी। देन आफ्टर गेस विच ऑफ दीज बैंगल इज ऑफ योर साइज। तो यहाँ आप स्टूडेंट आंसर लिखोगे, द स्मॉलेस्ट बैंगल इज ऑफ माई साइज। ओके, यहाँ आप आंसर लिखोगे, द स्मॉलेस्ट बैंगल्स इज ऑफ माई साइज। टेक अ वायर, यहाँ आपको बताया है, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ। कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल। आपको एक वायर लेना है और उस वायर को क्या करना है, ट्विस्ट करना है। जैसे कि ये वायर है तो उसको ऐसे फोल्ड करके सर्कल शेप में बना देना है। एंड मम्मी को या आपके जो मैडम है उनको आप बता सकते हो कि ये देखो कौन सा शेप हो गया, इट्स अ राउंड सर्कल बैंगल शेप। अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल। व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल। मान लो कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप हाथ से अगर करने जाओगे तो ऐसा टेढ़ा आ जाएगा, राइट, ऐसे टेढ़ा आ जाएगा। पर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप क्या करोगे, कॉइन्स रख दोगे। हाँ, कॉइन्स रख के आप ड्रॉ करोगे ना तो सर्कल आपका कैसा आएगा, परफेक्ट। देन आफ्टर ग्लास, ग्लास रख के आप सर्कल करोगे तो वो परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये जो मैं एरो बता रहा हूँ वहाँ आप आंसर लिखोगे। तो आंसर आप लिखोगे जैसे कि कॉइन्स। ओके, देन आफ्टर आप लिखोगे कॉइन्स के बाद ग्लास, GLASS, है ना। स्मॉल जो प्लेट होती है ना, बाउल होता है, हाँ उसको आप रख के परफेक्ट सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। आपके नोट में भी आप ये ड्रॉ कर सकते हो। विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल। कौन सी चीज से सबसे स्मॉल सर्कल बनता है, तो यहाँ आप आंसर लिखोगे कॉइन, और वो भी परफेक्ट बनेगा। कॉइन से आपका स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा। एंड विच थिंग्स मेक द बिगेस्ट सर्कल, तो यहाँ आप लिखोगे प्लेट। क्या लिखोगे, प्लेट लिखोगे। ओके, अब लेसन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गेम विथ सर्कल्स, यहाँ देखो कुछ स्टूडेंट सर्कल में खड़े हैं, हाँ, और गेम 1 यहाँ जो गेम है वो खेलते हैं। यहाँ है गेम 2, यहाँ सर्कल बनाया है, बीच में हैंडकरचिप रखा हुआ है और ये गेम खेलते हैं। डू यू प्ले दिस गेम, यस आई डू प्ले दिस गेम, है ना। मैंने भी बचपन में बहुत सारे ऐसे गेम्स खेली हुई है, सर्कल राउंड करके सब लोग बैठते हैं। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस, जब आप ये गेम खेलते हो तब किस टाइप का सॉन्ग है वो आप प्ले करते हो। तो मुझे याद है कि मैं भी बचपन में ऐसा कोई खेल खेलता था, तो इसमें एक छोटा सा सॉन्ग था, रिंगा रिंगा रोजीज, है ना। यस, रिंगा रिंगा रोजीज, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। तो ये सर्कल बनाकर ये एक गेम है। प्ले दिस गेम इन योर स्कूल, तो आपने भी स्कूल में प्लेग्राउंड में गेम खेली है। वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम, आप देखो हर एक गेम में क्यों सर्कल क्यों बनाते हो, कि आप दूसरे शेप नहीं बना सकते, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, स्क्वायर, आप क्यों सर्कल ही बनाते हो। बिकॉज यहाँ स्टूडेंट्स आपको आंसर लिखाना है, बिकॉज अ सर्कल हैज अ नो कॉर्नर। यस, सर्कल जो होता है ना, जैसे कि आपने ये सर्कल बनाया है उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता। और जो भी गेम खेलते हैं, जहाँ जैसे कि ये गेम खेला है तो हर एक को इक्वालिटी चांसेस मिलती है। क्या मिलता है, इक्वालिटी मिलता है, सबको एक तरह से ही देखा जाता है गेम में। हाँ, जैसे कि हम बात करें कि क्रिकेट की, तो क्रिकेट में मान लो कि बाउंड्री जो होती है, यहाँ जैसे कि मैं अब बना देता हूँ, ये क्रिकेट की बाउंड्री है, तो यहाँ हर एक प्लेयर ऐसे कंटिन्यूस खड़ा रहता है, बाउंड्री है ना। और बाउंड्री के बाहर कोई नहीं होता और हर एक प्लेयर्स को वो गेम खेलने का एक मौका मिलता है। और ये बाउंड्री के बाहर कोई प्लेयर नहीं होता। हाँ, तो यहाँ अगर हम सर्कल की बात करें तो सब में इक्वालिटी होती है। अगर
स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होता है, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि कोई प्लेयर इधर इधर दूर दूर खड़े होते हैं, किसी के हाथ में बॉल आए ना आए वो भी है। और सर्कल एक ऐसा है कि वहाँ हर एक प्लेयर को इक्वालिटी ध्यान में रख के देखा जाता है। हाँ, इसीलिए ग्राउंड जो होते हैं वो मोस्टली सर्कल में होते हैं। और मैंने बताया पहले भी, बिकॉज सर्कल हैज नो कॉर्नर, कॉर्नर नहीं होता और इक्वालिटी होती है। व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वाज मेड, डिस्कस। तो अगर आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हो तो उसमें प्लेयर, जैसे कि ये रेक्टेंगल बनाया तो प्लेयर इधर 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 होते हैं, और गेम का जो मज़ा होता है वो भी आपको नहीं इतना लगेगा, क्योंकि हर एक प्लेयर को चांस नहीं मिलता खेलने का। हाँ, जैसे कि ऐसे एग्जांपल दे हम, जैसे यहाँ बताया है, थिंक ऑफ दी सम अदर गेम प्ले मेकिंग सर्कल। तो म्यूजिकल चेयर, तो म्यूजिकल चेयर जो होता है जैसे कि ये, तो हर एक प्लेयर यहाँ ऐसे टर्न वाइज धीरे 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 आप भी खेलते हो कि म्यूजिक बजता है, और जैसे ही म्यूजिक जो साउंड बंद हो जाता है, एवरीवन कैन सिट, सब लोग अब बैठ जाते हैं, और जिसको जिस हिस्से में चेयर आती है वो वहाँ बैठ जाता है। मतलब कि सबको इक्वालिटी मिलती है स्टूडेंट्स, रिमेंबर, सबको क्या मिलता है, इक्वालिटी मिलती है। म्यूजिकल गेम है ना, म्यूजिकल जो चेयर हम खेलते हैं उसमें भी सर्कल शेप होता है। तो बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो सर्कल कॉर्नर नहीं होता, सर्कल ही होता है। तो आज का लेसन आपको यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।